इनका तो कोई मैटर ही नहीं था। इनसे बदतमीजी जबरदस्ती गाड़ी में डाल ले तो आदमी हत्थापाई छुटाने के लिए तो करेगा ही, फिर लड़के खड़े थे वहाँ। और इस वक्त हम मेरठ के उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर पुलिस कर्मियों पर यह आरोप है कि पुलिसकर्मी यहां पर आए थे और वो दबिश करने आए थे, लेकिन जब वो तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं सन्न रह गए। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या हालत है, क्या हालात हैं, यहाँ सीधा बातचीत करेंगे। और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वो व्यक्ति जो अब पुलिस गिरफ्त में है, जो जेल चले गए, उसका भाई हमारे साथ है। पुलिस के भी जो सिपाही थे, जो दरोगा थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। आप बताइए क्या हुआ आखिरकार, पुलिस पर हमला करना कितना सही है? पुलिस पे हमला करना सही नहीं है। अगर वो वर्दी में है तो पता लगता है कि पुलिस पे अब हमला करना सही नहीं है। और अगर सिविल में आ रहे हैं तो हम लोगों को क्या पता कि वो पुलिस में है या किस स्टाफ में है। नितिन कुमार जो नामनगर का रहने वाला है, पैसों का लेन देन बताया उसने किसी अमजद व्यक्ति से और आगे उठाया मेरे भाई को। दो पुलिस वाले जिनकी वीडियो मेरे पास है, ये भी मैं दिखा सकता हूँ। इसमें जो है एक ये दरोगा और ये पुलिस वाला, बताओ इनमें वीडियो में जो है ये वर्दी पहना हुआ है, सिविल में है, ये जो पैसों का लेन देन बता रहा है। और अगर पैसों का लेन देन बता रहा है तो कुछ प्रूफ साबित करे कि मैंने पैसे दिए, उसको किस उस पे आधार पे दिए हैं पैसे। और जो ये पिस्टल लगाया है ना भाई पे, और जो सरिये डंडे लगाए हैं, ये पिस्टल भी पुलिस वाले ने नितिन से लिया था। पुलिस वाले ने छीन के अपनी गाड़ी में रखा, उसके बाद गाड़ी में से फिर लाया पुलिस वाले निकाल के, और देसी पिस्टल रखने के बाद भाई को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। बताओ कौन लड़का है? अगर वहाँ ऐसा कैफे पे भीड़ नहीं होती तो वहाँ तो भाई को या तो मार देते वो लोग या उठा के ले जाते। अब तो आपके भाई भी जेल चले गए? जेल चले गए, उन पर वो लोग सस्पेंड हो गए? वो सस्पेंड हो गए। मेरा अभी इससे कोई ऐसा नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हुई सस्पेंड होने से। जो नितिन है लड़का, मेन मकसद है उसका, उस नितिन को सामने लाया जाए, उसको होम गार्ड बता रहे हैं। और अगर ऐसी बात है उसकी हिस्ट्री जो है वो निकाल के देख ले, अब पता लग जाएगा। तो आपका क्या मैटर था? आपने क्यों लड़ाई झगड़ा किया? ऐसा क्या हुआ? झगड़ा नहीं हुआ, वो जो नितिन व्यक्ति ने आगे और दो पुलिस वालों ने, जो ये पुलिस वाले बता रहे अपने आप को सिविल वर्दी में है, इन्होंने आगे भाई पे फौरन एक बंदे ने पीछे से पकड़ा। नितिन कुमार ने भाई के यहाँ पिस्टल लगाया सीने पे। पिस्टल लगाने के बाद कैफे पे लड़के खड़े थे, वहाँ पे हंगामा हुआ। हंगामा करने के बाद जो गुलाब और तला है वो बीच बिचाव करवाने के लिए वहाँ पहुँचे। उसके बाद इन लोगों ने, एक जो ये सौरभ दरोगा है जो बता रहे अपने आप को, जो सस्पेंड हुए हैं, इन्होंने भाग के वहाँ से कॉल करी कि हम पे हमला हो गया है। उसके बाद प्रशासन आया, प्रशासन ने आके छोटू को, वो तलाको उर्फ छोटू, उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद सिर्फ उसका कसूर इतना था कि वो वीडियो बना रहा था मौके पे जो हो रहा था। पीसीआर ने, पुलिस वालों ने जब उसको गाड़ी में डाला तो पुलिस वालों ने पिटाई भी शुरू करी और उसका मोबाइल का पैटर्न खुलवा के जो उसमें वीडियो फुटेज थी सब कटवा दी। उसका मोबाइल भी थाने में पुलिस वालों ने जमा कर रखा है, ठीक है। और सरिये डंडे उन्होंने कहाँ से लगाए वो नहीं जानते। पिस्टल जो लगा हुआ है गुलाब पे जो लगाया है और जो ये दिखा रहे हैं वो पुलिस वालों का ही पिस्टल है या नितिन का पिस्टल है, वो जवाब देंगे ये लोग जो ये 3 किया गाड़ी में आए थे। ये हमें नहीं पता। कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, हम तो फुल कार्रवाई करेंगे। आप बताइए, ये कहानी बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रही है, फटे हुए कपड़े हैं और पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है, वो कह रहा है मैं पुलिस से हूँ, मैं यहाँ पर दबिश करने आया था, लेकिन यहाँ पर मारा पिटाई हो गई। क्या वो ऐसे था? इनका फार्म है, जो कादिर है लड़का जो जेल गया, कादिर, उनका फार्म है वहाँ कैफे के बराबर में फार्म है। वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, कैफे पे कैमरे भी लगे हुए। जैसे अमजद को पूछा ना आके, तो अमजद थोड़ी है वो जिससे झगड़ा हो रहा। अमजद का मामला अगर है पैसे देने का, कौन अमजद है हमें तो मालूम नहीं कौन अमजद है। इनका तो कोई मैटर ही नहीं था। इनसे बदतमीजी जबरदस्ती गाड़ी में डाल ले तो आदमी हत्थापाई छुटाने के लिए तो करेगा ही, फिर लड़के खड़े थे वहाँ। अब इन्हें तो बदमाश समझ के हत्थापाई होते हैं, बाहर के बदमाश आके ठाके ले जा रहे। ये तो हत्थापाई इसलिए हुई, प्रशासन पे हत्थापाई थोड़ी है, प्रशासन को थोड़ी देख के हत्थापाई करी उन्होंने। लेकिन जो तस्वीरों में आ रहा बता रहे हैं कि पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा था, पुलिस वाला कह रहा है कि हम यहाँ पर आए थे दबिश के लिए। आप एक बताओ, आम आदमी जब यूँ कह रहा पुलिस को कॉल करो, 100 नंबर को कॉल कर दो, वो कह रहे 200 नंबर को कॉल कर लो, तो बदमाश कौन हुआ आप बताइए? जब वे यूँ करे गाँव के लड़के जिनका झगड़ा जिन्हें उठा के ले जा रहे थे, उन्होंने कहा 100 नंबर को कॉल करो, जिनको 200 कर लो, क्या करवाओगे हमारा? तो बताओ कौन बदमाश हुआ? शरीफ कौन है, बदमाश कौन है? आप बताइए। आप क्या कहेंगे? अब पुलिस भी सस्पेंड हो गई है और जो ये तला है, ये जो 3 लोग हैं, गुलाब है, ये भी अब गिरफ्तार हो गए हैं। नहीं तो कार्रवाई तो अब कप्तान साहब आए थे यहाँ, रोड था कल परसों में, उन्होंने सस्पेंड किया। जब उन्हें जानकारी उनके सामने सच्चाई आई, उससे पहले जो है उल्टी अफवाह थी, उल्टी बात है, इन पर केस लगा के जेल भी भेजा उन्हें। मगर दूसरा जो लड़का था वो क्या, नितिन क्या नाम है उसका, रामनगर वाला, उसका जो है उस सबसे पहले केस भी है उस पर। जब एक आदमी दूसरे के गाँव में आके बदतमीजी ज़बरदस्ती करेगा, वहाँ बैटरी भी रखे और ID
भी दिखा रहा लड़का, जिसको जेल भेजा वो लड़का आईडी भी दिखा रहा, तो उस अमजद कहाँ से आ गया बताइए, जब अपना प्रूफ दिखा रहा है वो लड़का। लेन देन वाली बात, पैसे तो उससे तो कोई मामला ही नहीं है भाई मेरे, मैंने क्या बताया आपसे, चेक तो होगा अकाउंट, जब 30 लाख का मैटर है, कोई खाली पीली 30 लाख रुपए ऐसे ही पकड़ा देगा क्या, आप बताइए। कोई प्रूफ तो होगा, चेक होगा, कोई अकाउंट में ट्रांसफर किए होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा। जब कादिर का कोई मांग, कादिर का फार्म है वहाँ, तो अमजद का तो कोई फार्म नहीं। कौन अमजद है? अमजद ने कितना अमजद है पता नहीं किससे मैटर। ये अमजद आपके गांव का कोई, आप लोगों ने जांच करने का प्रयास किया कि अमजद कौन है? वो तो देखो वही जानता है उस बात का। ये तो कादिर का मामला, ये जो कादिर का फार्म है, हत्तापाई जाके करी। अमजद तुम्हारे गांव का है कोई अमजद जिसकी तुमने जांच करी होगा? ऐसे हुए गांव में थोड़ी बता आ सकता जाएगा। है कौन अमजद है वो? नितिन बताएगा इस चीज को। आप बता रहे हैं कि वो गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर है, लेकिन अगर आप भी अगर कंप्लेन लेकर जाएंगे थाने में, तो जो कहानी बताई गई है, जो अभी सामने आ रही है कि पहले मारा गया, उन आपके भाइयों पर आरोप ये लग रहा है कि पहले एक लड़के को मारा गया, फिर पुलिस दबिश करने आई है उस पूरे मामले में, जो कहानी समझ में आ रही है। ऐसा मामला है कि मार पिटाई हुई थी वहाँ, तो मार पिटाई की सूचना किसने दी है वो भी तो सामने होगी, कंप्लेंट गई होगी थाने में, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो पुलिस कंप्लेन से ही आई है? पुलिस कंप्लेंट से नहीं आई है। आप ये देखो, ये वीडियो जो है ये किसी सूचना पे आए हुए हैं या क्या कर रहे हैं। अगर ये गैंगस्टर होते या बदमाश होते भाई मेरे, तो ये 100 नंबर को कॉल करने के लिए कहते। इन्होंने वीडियो बनाई एंड तक। आपके भाई का भी कभी कोई रिकॉर्ड है पुलिस में? कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, भाई का रिकॉर्ड है बड़े भाई। जो आपका भाई है रिकॉर्ड नहीं है तला का, वो तो स्टूडेंट बच्चा है, पढ़ने वाला है। और उसको सीओ मैडम ने ये कह के इन्होंने मैडम SHO जो है ये कह के भेजा, मैंने हाथ जोड़ के विनती करी कि मैम ये पढ़ने वाला लड़का है, तो उसको ये कहा इसका करियर ख़राब कर दूंगी मैं। और मार पिटाई इन लोगों की इतनी करी है, किसी के पैर में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, किसी के मुंह की हड्डी में फ्रैक्चर है। जेल में जाके उनकी कंडीशन देखो, क्या कंडीशन करी पुलिस वालों ने। एक दो गलती कर रहे हैं, गैंगस्टर को साथ रख रहे हैं और सिविल वर्दी में आ रहे हैं, उसके बाद फिर पिटाई भी हमारे लड़कों। कह रही है कि हम तो यहाँ पर दबिश करने आए। नहीं, पुलिस किस वजह से दबिश करने आई थी, क्या मुखबरी थी पुलिस के पास में? कोई सूचना है पुलिस के पास में इस चीज़ की कि हम दबिश करने आए थे? किस चीज़ की दबिश करने आए थे वो लोग, बताइए। अगर पुलिस कह रही है ये मेन मैटर नितिन का है, और वहाँ से लेके यहाँ तक का अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं है। नितिन का कोई मैटर, प्रशासन को सबसे पहले कोऑपरेट करना चाहिए। हम करेंगे कोऑपरेट, जहाँ कोई गलत है वहाँ गलत कहेंगे। ये जो ये नाम बता रहे हैं अजहर अजादा, क्या नाम बता रहे हैं? अमजद नाम बता रहा हूँ। तो अमजद तुम तो आपके गांव का ही तो होगा, कोई आपने भी जांच करने की कोशिश करी? कोई बहुत हैं अमजद बाहर के भी हैं। से ही बताया जा रहा है कि गांव में पंचायत हुई है, 30 लाख रुपए की बात में 18 लाख रुपए वापसी हुए। पंचायत नहीं हुई मेरे भाई, पंचायत नहीं हुई, ये गलत किसी ने उड़ाई है। पंचायत नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीवी पे चल रहा है, जो सोर्स से खबर आ रही है, गांव में पंचायत हुई, 18 लाख रुपए, आप 18 लाख रुपए वापसी हुए। आप आए हो कैमरा लेके यहाँ, अब आप यहाँ से लेके जो जाओगे वही तो बताओगे। वो आए तो उनको किसी ने बताया या नहीं बताया? वैसे अभी तक कोई भी, जितने आदमी खड़े पूछ लो यहाँ कितने आदमी हैं, 30-40 आदमी खड़े, अगर कोई भी कहते कि यहाँ मीटिंग हुई है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो देखो ऐसा है, अगर वो वर्दी में आते, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, पुलिस से बड़ा कोई नहीं है। पुलिस रक्षा के लिए है, ना कि नुकसान देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पुलिस पे हाथ छोड़ देगा। अगर प्रशासन पे हाथ छोड़ेगा तो आम आदमी का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आए अपनी बदमाशी में नितिन के साथ। अब जब वो आए, अगर वो वर्दी भी डाल देते तो उनसे बात होती। अब उसे लड़के को कादिर को उठा के ले जा रहे थे, वो है विकलांग, वो तो वैसे ही बेचारा वैसे ही मोहताज है। और जब हम वहाँ थाने में गए सुनते के साथ ही, रात को हमें मिलने नहीं दिया। फिर सुबह को गए, सुबह को भी नहीं मिलने दिया, शाम कर दी। नहीं को अभी मिला रहे 10 मिनट में, अभी मिला रहे 10 मिनट में। अगर हम गलत थे तो हम थाने के सामने खड़े हो जाते। हमारी लेडी से भी थे। आपकी कप्तान साहब से क्या बात हुई है? हमारी कप्तान साहब से देखो, मेरी तो कोई बात हुई नहीं। अब तो यहाँ जो दौरे पे आए थे उन्हें सब पता लग गया कि कौन गलत है और कौन सही है। चलिए, बिल्कुल ये तस्वीर है गांव के लोगों की। जो कहावत है वो अलग है, गांव के लोग को जो बात बता रहे हैं वो क्या सच्चाई उसमें और क्या सच्चाई उसमें है, ये तो प्रशासन के बड़े अधिकारियों का जांच का विषय है। लेकिन अब तीनों वो लोग जेल में हैं, जेल चले गए हैं, और पुलिस की जो टीम आई थी उसमें से भी दरोगा और 2 जो सिपाही थे उनको यहाँ के कप्तान साहब ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन गांव हम पहुंचे हैं और ये वही गांव है जहां पर ये आरोप लगा था कि पुलिस दबिश करने आई थी और पुलिस के साथ हाथापाई हुई, कपड़े फाड़े गए। लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, जो तलहा के और गुलाब के भाई हैं, उन्होंने जो बात बताई है वो भी आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।